दोस्तों अब हम बात करेंगे निप्पल सिस्टम में विंच सिस्टम कैसे लगाएं और उसमें कौन से चीज़ को जो है हमको परचेस करना है। तो पहली बात, निप्पल विंच सिस्टम के लिए हमको पहली चीज़ जो लगने वाली है वो है विंच। ये विंच कितनी लगेगी, जितनी हम लाइन डालेंगे उतनी हमको विंच लगेगी। ये बात क्लियर कर रखें कि जितनी हम लाइन डालेंगे उतनी हमको विंच लगेगी। हर एक लाइन के लिए विंच अलग अलग रहती है। मान लो कि हमको एक लाइन पे काम करना है, उसको ऊपर करना है, तो हम जो है उस विंच को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा कभी मत करना कि हर एक लाइन के लिए, मतलब सभी लाइन के लिए एक विंच लगा लें, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, रोप वायर, जीआई रोप वायर। जीआई रोप वायर में आपको जो है, ये आप कंपनी को बोल देंगे, जीआई रोप वायर आपने सभी ने देखा होगा। बहुत ही ये जो है 0.5 जो है 5 mm का अगर आप रोप वायर ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये इकोनॉमिक भी रहेगा और मजबूत भी रहता है। और कड़ाई रोप वायर, कड़ाई रोप वायर क्या रहता है कि जो लाइन को जो है मेन जो जीआई लाइन है उसको बांधने के लिए कड़ाई रोप वायर का यूज़ किया जाता है। ये बहुत सस्ता है और जो है मेन बहुत अच्छी कंपनी का है। मतलब मैंने जो परचेस किया मयूरा इंडस्ट्री से, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिला। कड़ाई रोप वायर ये 1-1.5 रुपये फीट या 2 रुपये फीट के हिसाब से मिलता है। अब ये कितने लें, ये दोनों ये इस बात का ध्यान रखें कि कितने लें। तो दोस्तों जितने हमारे फार्म की लेंथ है आप उस प्रकार से अब ले लें। जैसे मान लीजिए इस फार्म की जो लंबाई है 140 फीट और इसमें लाइन कितनी लगी हुई है, 3 लाइन, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 14 दूनी 28, 14 तीरी 42, मतलब 420 फीट अगर मैं जीआई रोप वायर अगर मैं ले लूँगा तो मेरे इस फार्म के जो है निप्पल सिस्टम जो है विंच तैयार हो जाएगा। अब कड़ाई रोप वायर कितने ले, तो कड़ाई रोप वायर भी दोस्तों मुझे उतना ही लेना है। मान लो ये 420 फीट ले रहा हूँ तो ये भी मैं 420 फीट लूँगा। तो दोस्तों इनका हो गया, जितनी आपकी फार्म की लंबाई है और जितनी आप लाइन डाल रहे हैं उसके हिसाब से आप जो है उतनी लंबाई का आप रोप वायर, जीआई रोप वायर और कड़ाई रोप वायर दोनों ले सकते हैं। रोप ग्लैंड भी जो है आप दोस्तों, जैसे मान लो आपके फार्म में मान लो 10 कैंची है, तो 10 कैंची में आप कितनी लाइन लगा रहे हैं, मान लीजिए कि आप जो है 4 लाइन लगा रहे हैं, तो 10 चौक 40, 40 की जगह 50 रोप ग्लैंड बुला लीजिए। उसका कारण ये है कि कुछ में जो है थ्रेड जो है कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके कारण जो है वो स्लिप हो जाती है। तो रोप ग्लैंड भी आप 10 एक नग बुला लीजिए, वो 5 रुपये 6 रुपये नग के हिसाब से आती है। अब बिग पुली मतलब ये है कि टर्मिनल जहाँ पे एंड जहाँ पे रहता है, जहाँ पे विंच सिस्टम जहाँ पे एंड पे जहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे जो है प्रेशर ज़्यादा रहता है कैंची के ऊपर, और लाइन का जो लोड रहता है जहाँ पे से विंच उठाती है वहीं पे जो है प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे बिग पुली लगाते हैं। ज़्यादा बड़ी पुली रहेगी तो वो आसानी से जो है घूम पाएगी तो लोड को कन्वर्ट कर पाएगी। तो जहाँ पे बड़ी पुली हम वहीं पे लगाएं, जैसे मान लो हम शुरुआत और एंड में मान लो हम 4 जो है लाइन लगा रहे हैं पानी की, तो शुरुआत में भी हमको 4 लगेगी, एंड में भी हमको 4 लगेगी, और जहाँ पे हमारी विंच है वहाँ पे भी हमको 1-1 लगेगी। मान लीजिए कि हमारे फार्म में, जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इस फार्म में 3 लाइन लगी हुई है, तो 3 विंच बड़ी पुली वहाँ पे लगेगी, 3 बड़ी पुली वहाँ पे लगेगी, 6 हो गई। और उसके बाद में विंच कहाँ पे, बीच में हम लगाएंगे, तो बीच में जो है जहाँ पे विंच लगेगी तो दो मतलब 1-1 पुली वहाँ पे भी लगेगी। तो टोटल कितनी हो गई, 3 दूआ 6 और 3 तिया 9, मतलब कि हम इस फार्म के लिए हमको 9 पुली लगेगी। सिंपल सा मैं आपको बताऊं, जितनी आप लाइन डाल रहे हैं उसकी, जैसे मान लो 4 लाइन डाल रहे हैं तो 4 तीरी 12, मतलब उसमें 3 का गुना कर देना, आप वो जो है बिग पुली आ जाएगी। अब छोटी पुली जो है हर एक जगह पे बड़ी पुली नहीं लगाएंगे, हम छोटी छोटी गिरनियाँ भी लगाएंगे। वो मयूरा इंडस्ट्री वाले को पता है, छोटी गिरनी जो है वो आपको दे देंगे। वो कितनी चाहिए, जितनी आपकी कैंची है सिंपल सा उतनी कैंची के हिसाब से आप गिन के बुला लीजिए। मान लीजिए आपकी 10 कैंची है और आप जो है 40 जो ये लगा रहे हैं, मान लो 4 लाइन लगा रहे हैं, तो 10 चौक 40, मतलब हर एक के लिए जो है आप कैंची के लिए आप गिन लीजिए और उतनी आप पुली लगा लीजिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा विंच सिस्टम। दोस्तों कंपनियां जो है उनका प्रोडक्ट बेचने का काम है, वो प्रोडक्ट बना रही है तो सुबह इसी बात बेचेगी वो, और किसको बेचेगी, हम तो उनके कस्टमर है, हमको नहीं बेचेगी तो किसको बेचेगी। तो दोस्तों हमको सिंपल सा वही प्रोडक्ट लेना है जो हमारे लिए ज़रूरत है, बाकी प्रोडक्ट को हमको छोड़ना है। आपको प्रेशर रेगुलेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरे भी जो इक्विपमेंट जो एक्स्ट्रा है उनको लेकिन नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आपका 3000 स्क्वायर फीट का फार्म है तो आप विंच सिस्टम नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। मैं देखिए बिना से विंच सिस्टम के मैं फार्म को पूरा रन कर रहा हूँ, 2 साल हो गया दोस्तों। उसका कारण ये है कि विंच सिस्टम जो है आधी कोस्टिंग जो है, अगर निप्पल सिस्टम लगा रहे हैं तो उसकी आधी कोस्टिंग जो विंच सिस्टम में भी चली जाती है। तो मतलब उसी के कारण जो है दोस्तों मैंने फार्म को जो सस्ते से सस्ते में कर पाया हूँ। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सिर्फ वही प्रोडक्ट लें जिनकी आपको ज़रूरत है और जिनसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा हो। उन प्रोडक्ट के ऊपर कभी फोकस नहीं करें कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। मुर्गियों को सुविधाओं से कोई मतलब नहीं। आप फार्म में अगर एलईडी टीवी भी लगा देंगे 22 इंच का तो कोई 52 इंच का तो कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मेरा मतलब यही है कि आप सिर्फ वही प्रोडक्ट लें जिनकी आपको ज़रूरत है। बाकी कंपनियां तो प्रोडक्ट बेचने के लिए बैठी है, वो तो आपको सब कुछ बेच देगी। हवाई जहाज भी बेच देगी, पोल्ट्री फार्म में हवाई जहाज भी लगता है। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।